हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में 12वीं क्लास के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है संधारित्र में संचित ऊर्जा। मतलब आपका जो कैपेसिटर होता है उसके अंदर जो आपकी एनर्जी होती है वो किस प्रकार से संचित होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके डायग्राम की। तो डायग्राम में ये मान लेते हैं कि दो प्लेट है आपकी। एक पर आपका चार्ज है, प्लस चार्ज है, ठीक है। एक पर आपका नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये प्लस चार्ज की है और ये आपकी नेगेटिव चार्ज की है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से जाएंगे, इसमें उल्टे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और इसके बीच में एक लेयर बन जाएगी आपकी। वो छोटा सा एक अल्पास लेते हैं हम, डी की लेयर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से इससे इस पर जाएंगे, तो इस प्रकार से होता है आपका क्रम होता है, ठीक है बच्चों। अब इसके हम थ्योरी में क्या ऐड करेंगे तो वो स्टार्ट करते हैं। अब इसकी थ्योरी में क्या लिखेंगे कि संधारित्र का उपयोग विद्युत ऊर्जा संचय के लिए किया जाता है। ये ऊर्जा उसके आवेशन में किसी बारीकर्ता से की जा सकती है। मतलब ये आपका कोई संधारित्र है, या तो उसमें एनर्जी अंदर की हो जाएगी, या हम किसी बाहरी ऑब्जेक्ट से उसको देखकर उसको आवेशित कर देते हैं, जिससे उसकी ऊर्जा क्या रहती है, आपकी संचित रहती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके बारे में, जो हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले। तो हम लिखेंगे इसके बारे में, माना किसी क्षण क्षण को हम टी ले लेते हैं, ठीक है। माना किसी क्षण पर टी पर आवेश क्यू पर, क्यू पहले पहले से ही किसी प्लेट, इनमें से कौन से दोनों प्लेट से मान सकते हैं, किसी एक प्लेट से दूसरी की ओर स्थानांतरण, मतलब जा रहा है आपका तरल एक से दूसरे की तरफ जा रहा है, जा चुका है। उसी क्षण संधारित्र की स्थिति में संधारित्र की स्थिति में संधारित्र के मध्य विभवांतर विभवांतर क्या आ जाएगा, वी डैश आ जाएगा, क्यू अपॉन विभवांतर हो जाएगा। अब डीपी आवेश और स्थानांतरण के लिए, जो आपको डीपी आवेश ने आपको स्थानांतरित किया था ना, उसमें भी आपको कार्य करना पड़ेगा। स्थानांतरण करने के लिए किया गया कार्य क्या हो जाएगा आपका, डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा वी डैश टी क्यू हो जाएगा। ये तो छोटे के लिए बात कर रहे हैं। अब हम पूरे के लिए बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि छोटे से बड़े क्यों जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे इसका संपूर्ण के लिए। चार्ज आपका क्यों आ जाएगा, जो कॉन्स्टेंट वैल्यू उनको बाहर निकाल लो। इसका क्या हो जाएगा, आपके पास डब्ल्यू हो जाएगा 1/c बाहर आ गया, इंटीग्रेशन रह गया क्यू डेस का। क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स का क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 1/c बाहर पड़ा आपके पास, क्यू स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट रख दो क्यू से, क्यू लिमिट रखोगे, एक बार हाइट लिमिट माइनस अपोन लिमिट करोगे, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू बराबर 1/c बराबर क्यू अपॉन 2 आ जाएगी। इसको जब सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। इसको इक्वेशन दे दो आप स्टार, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू क्या है, ये भी डब्ल्यू बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। इक्वेशन दे दो, इसको मैंने स्टार्ट दिया था। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, क्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन वी होता है। पुटअप कर दो, वैल्यू इसमें रख दो, क्यू की वैल्यू रख दो, तो क्या आ जाएगा, सी बराबर आ जाएगा आपके पास सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c। एक सी से एक कट जाएगा, तो उस वैल्यू क्या आ जाएगी, डब्ल्यू बराबर, डब्ल्यू ले लो या इसको यू ले लो, एक ही चीज दोनों। तो ये आ जाएगा 1/2 सी वी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम जानते हैं कि बच्चों
या तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, अगर इसको ऊपर नीचे हम सी से मल्टीप्लाई करें तो आप इससे भी लिख सकते हो ना, इस यू को डब्ल्यू को वी भी लिख सकते हो आप, तो यह जाएगा 1/, ठीक है। तो तीनों फॉर्मेट होती है, इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। किसी भी एग्जाम में आपको ये दो तीनों पूछ सकते हैं, ये भी लिख सकते हो आप, इसमें संचित ऊर्जा में लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। तो आप एग्जाम में क्या लिखोगे, आप लिखोगे आता है आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा W बराबर U बराबर 1/2 C स्क्वायर 1/2 ये भी होती है। दूसरी क्या थी आपके पास 1/C V स्क्वायर भी होती है, और ये होती है 1/, तो तीनों आप कौन सी भी लिख सकते हो इसमें, ठीक है। तीनों आपके काम आएगी आगे वाले जब आप करोगे, समझ में आ गई आपको। और अगर एग्जाम में अगर थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर दिया, आपको पूछ दे कि संधारित्र की आपकी संधारित्र की, और क्या लिख सकते हो, संधारित्र की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करो, तो ये भी ये सेम ही टॉपिक है। आप तो एग्जाम आपको ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, दोनों एक ही चीज़ है दोनों में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी टॉपिक का एक सब टॉपिक और है कि समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, ठीक है, सेम ही टॉपिक है। इसमें लिखोगे आप, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए हो तो उसकी प्लेटों को क्यू आवेश दिया जाता है, तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा बच्चों, विद्युत क्षेत्र E बराबर Q/H होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक इसकी वैल्यू क्या होती है, एक क्या होती है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल लो आप, ठीक है। इसको आप कर दो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब लिखो संधारित्र की धारिता संधारित्र, ठीक है। संधारित्र की धारिता क्या होती है, सी बराबर Q/V होती है। यहाँ से हम क्यू की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं, हमने पिछले वाले वीडियो में लिखा था कि सी बराबर क्या होता है, एक पर नोट होता है। ये वीडियो अगर आप नहीं समझे आप मेरे पुराने वाले वीडियो में देख लेना, आपको समझ में लगे की वैल्यू कहाँ से आई है, ये डी है यहाँ पर, ठीक है। इक्वेशन दो आप, देखिए अब लिखोगे संधारित्र की ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा, मैंने अभी फॉर्मूला निकाला था, क्या फॉर्मूला था वो, V बराबर 1/2 Q स्क्वायर C स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड आ गई, उसमें पुटअप करो, लिखोगे समीकरण 3 में समीकरण 1, 2, 3 का मान रखने पर क्या आ जाएगा आपके पास, ये बराबर इसको W ले लो आप, W लिख एक ही बात है, तो आ जाएगा 1/2, क्यू की वैल्यू क्या है आपके पास, ये रही, क्या थी, E/0 का स्क्वायर अपॉन E/D, जो कट रहा है उसको काट दो और जो रहा है उसको रख दो, तो ये आ जाएगा ई से ये कट जाएगा, एम से ये जो ये कुछ चला जाएगा आपके पास, तो आपके पास आ जाएगा यू बराबर आ जाएगा 1/2 ई आ जाएगा। अब बच्चों आप जानते हैं कि जो ईडी होता है वो क्या था, वाहक बल होता है ना, तो ये पुटअप कर दो यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा, सी बराबर सॉरी आपका यू बराबर 1/2 नोट आ जाएगा आपके पास,
ई स्क्वायर वी आ जाएगा। इसको इसके अपोन में भेज दो आप, तो देखो ये इसका वैल्यू होता है ऊर्जा घनत्व है। ऊर्जा घनत्व क्या होता है आपका, उसकी वॉल्यूम में कितना वो ऊर्जा उसके बारे में बताता है। ये आ जाएगा 1/2 बराबर, यहाँ आपके पास आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये होता है ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला। ठीक है, आता है इकाई आयतन। इकाई आयतन में ऊर्जा ऊर्जा का मान ऊर्जा घनत्व कहलाता है। ऊर्जा घनत्व। ठीक है बच्चे, धन्यवाद।